ठीक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही एक जबरदस्त टॉपिक। हमेशा जेई नीट में भर भर के इससे क्वेश्चन पूछता है। इसका यूज करके आपको बताना रहता है, बताओ कौन सा इसमें किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, किसका कम है, और ये दे देता है। इसी के बेस पे पूछता है एसडी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हम इसको पढ़ने का ट्राई करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कहते किसे है ना। तो देखो तीन चार कंडीशन होती है इंडक्टिव इफेक्ट फॉलो होने के लिए। यदि ये चार पांच कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो क्या कहलाता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। पहली कंडीशन क्या होती है, पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड बाय अदर बॉन्ड। क्या होता है इसमें, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यहाँ पे होता क्या है, पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड बाय अदर। तो होता क्या, जैसे मान लो CH3 दिया है, CH2 दिया है, Cl दिया है। तो देखो Cl क्या है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा या पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो करेगा, कार्बन से किधर फ्लो करेगा, क्लोरीन की तरफ से फ्लो करेगा। पहला स्टेटमेंट समझ में आया। देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, ये जो होता है ना परमानेंट इफेक्ट होता है। मतलब जब भी ये आएगा ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा ही होगा, मतलब पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड हमेशा होगा। इसलिए क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो हमने पिछली बार बताया था। क्या होता है यहाँ देखो, कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, क्लोरीन की तरफ जाएगा। तो कार्बन पे क्या आएगा, देखो पॉजिटिव, और इसके अपोजिट जो खींच रहा है उसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव। तो देखो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। अच्छा, एक और रूल होता है कि ये जो होता है ना आपका इंडक्टिव इफेक्ट, आफ्टर 3 कार्बन क्या हो जाता है, ये नेग्लेक्टेड हो जाता है, उसके बाद काम करना बंद कर देता है। जैसे आप साधारण एग्जांपल से समझ सकते हैं, जब तक क्या होता है, कोई आपके पास में रहता है तब तक क्या होता है, ज्यादा कनेक्शन होता है। लेकिन जैसे दूर चला जाता है तो क्या होता है, कनेक्शन वीक होने लगता है ना। जब तक आप किसी के पास में रहेंगे, किसी के बराबर टच में रहेंगे, तो क्या होगा, आपका कनेक्शन बिल्डअप बना रहेगा। लेकिन आप जैसे बीच में 1-2 महीना बात करना छोड़ दिए तो जानते हो ना क्या होता है। वही यहाँ भी सेम कंडीशन होती है भाई, सेम जो आपके रियल लाइफ में होता है ये भी वही अप्लाई कर रहा है। तो क्या होता है, आफ्टर 3 कार्बन क्या होता है, ये काम करना बंद कर देता है। तो जैसे एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे देखो, नीचे दिखाता हूँ। देखो CH3, CH2, 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 मान लो फ्लोरीन लगा, तो क्या होगा, यहाँ यहाँ भी काम करेगा। देखो फर्स्ट वाले कार्बन पे काम करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड वाले कार्बन तक भी काम करेगा, थर्ड वाले तक भी काम करेगा। लेकिन ये जो फोर्थ वाला आपका कार्बन है ना, यहाँ पे क्या करेगा, ये काम करना बंद कर देगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे ये खींचना कम कर देता है। इसका मतलब इतनी एबिलिटी नहीं है कि इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसका खींच सके। मैक्सिमम कहाँ तक अप्लाई होगा, 3 कार्बन तक अप्लाई होगा। उसके बाद क्या होता है, इसका प्रभाव जो होता है नेग्लेक्ट हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये होता है यहाँ तक, थोड़ा सा मिटाने के लिए हितेश। तो ये देखिए यहाँ तक क्या होता है, यहाँ पे प्रभाव इसका खत्म हो जाता है। तो चलिए आगे समझते हैं। ये जो होता है टोटल, हाँ एक और पॉइंट बच गया आपका, यहाँ पे क्या होता है कि P इक्वल टू के ई की पावर माइनस एक्स प्लस क्या होता है, सम कांस्टेंट होता है। तो ये जो डिस्टेंस दिखाने के लिए क्या होता है, ग्राफ होता है, ताकि आप अच्छी तरह सेटिस्फाइड हो जाएं। ये क्या होता है, P क्या होता है, इंडक्टिव पावर होता है, और जो एक्स होती है ना आपकी डिस्टेंस होती है। जब आप इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो देखिए होता क्या है, इसको समझने के लिए, क्यों तीसरे कार्बन के बाद चौथे कार्बन पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, P इक्वल टू के ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे आता है। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस बारी बारी रखिए, एक डिस्टेंस x1 मानिए, एक x2 मानिए, एक x3 मानिए। जब आप देखिए यहाँ पे x4 जब खींचेंगे ना, तो देख रहे हैं आ ही नहीं रहा ग्राफ भाई, देख रहे हो आ ही नहीं रहा, बहुत कम है। मतलब मान सकते हो नेग्लेक्टेड है, इसका इफेक्ट क्या है यहाँ पे, नेग्लेक्टेड है, कोई प्रभाव ही नहीं रहा। देख रहे हो कैसे इसका लाइनिंग आ रहा है। तो इसलिए क्या होता है, ये
तीसरे कार्बन के बाद चौथे कार्बन पे जैसे ही आप जाते हो, इसका प्रभाव क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का, हट जाता है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो होता क्या, अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बताओ माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, है ना, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा। तो चलो देखते हैं इनको याद करने का तरीका क्या है। तो चलो देखो, पहले क्या होता है, NR3 प्लस होता है, फिर क्या होता है, SR2 प्लस होता है, NH3 प्लस, NO2, SO3H, CN, CHO, CO, COH, ये COR नहीं है, COH है, ठीक है, COH। फिर इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद ये क्या है, OR, फिर इसके बाद एल्कोहल, फिर इसके बाद एल्काइन, फिर एमीन, फिर क्या आपका बेंजीन या फेनिल, फिर क्या एल्कीन है, फिर क्या हाइड्रोजन है। अब कहोगे सर ये तो इतना बड़ा है, इसको याद कैसे करेंगे रेगुलर 10 में। तो देखो इसका ट्रिक होता है, कैसे याद किया जाता है। तो देखो इसको NR3 से क्या पढ़ेंगे, ना ऋतिक, ये क्या हीरो का नाम है, देखो ना मूवी चल रही है भाई, क्या है, मूवी चल रही है, देखो क्या है, ना ऋतिक, NR3 से ना ऋतिक, शाहरुख, ना ऋतिक, शाहरुख, SR2 से शाहरुख, ना हितेश, NH3 से हिमेश, ना हिमेश, NO2 से ना ओमपुरी, SO3 से, SO3H से क्या होगा, ना सलमान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, ना सलमान। साइना अली की, देखो साइना क्या है, एक नाम है लड़की का, और अली क्या है, एक लड़के का नाम है। साइना से क्या हो जाएगा, साइनाइड, अली से क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। देखा यहाँ पे क्या होता है, साइना अली की कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होगा, कार में, साइना अली की कार में फ्लोरीन से क्या, बाप, फ्लोरीन से क्या, कलेक्टर, Br से क्या, बेटा, साइना अली की कार में बाप कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, आई से क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टर, और देखो और से क्या हो जाएगा, और वो OH क्या बोलते हैं, एल्कोहल की मम्मी, है ना, और एल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं, देखो ये क्या है, एल्काइन है ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड Cr, ये क्या एल्काइन, एल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है, तो क्या है, पूछ रहा है तो क्या है भाई, तो क्या है, देखो यहाँ से बेंज और यहाँ से इन है, क्या है, बेंजीन है। तो पूरा यदि मिला के पढ़ोगे क्या होगा यहाँ पे, देखो ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में बाप कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और एल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है, तो पूछ रहा क्या है सर, बोला बेंजीन है। समझ में आ गया कैसे याद करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया याद करने का तरीका। अब कहोगे हमसे आप कि सर NR3 पॉजिटिव पहले ही क्यों आया, यही सबसे ज्यादा खींचता क्यों है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे आपके माइंड में एक डाउट क्रिएट होगा। डाउट क्या क्रिएट होगा, यहाँ से नीचे से मिटा देते हैं और ऊपर भी मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सके, है ना, ये तो बता ही दिया हूँ। तो यदि आपको हमारा इफर्ट पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकें, जिससे आपकी स्किल और भी इम्प्रूव हो सके और अपने एग्जाम में आप मचा सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं NR3 प्लस क्यों पहले आता है। तो देखो होता क्या है, इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे आप NR3, ठीक, आप कहोगे नाइट्रोजन तो सर मान लो खींच रहा है, R ग्रुप क्या होता है, डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब इसकी खींचने की कैपेसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिविटी को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो आप बोलोगे सर तो आप तो कह रहे हो कि ये बहुत ज्यादा खींचेगा। हाँ देखो क्यों खींचेगा, क्योंकि ये जो R ग्रुप होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा सा ग्रुप होता है, ये एक दूसरे खोपड़िया फोड़ देता है। क्या करता है, खोपड़िया फोड़ देता है भाई, इतना बड़ा बड़ा होता है, इतना इनमें रिपल्सन क्रिएट होता है, इतना रिपल्सन क्रिएट होता है, इतना रिपल्सन क्रिएट होता है कि एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं। अगला बनाओगे तो क्या होगा, ये सर यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे, ये फैल के यहाँ आ जाएंगे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखने के लिए क्या मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। पहले क्या था देखो,
पास पास थे, अब क्या हो गए, दूर दूर थे, तो क्या हो गया, एंगल इंक्रीज हो गया, जिससे क्या होगा, इसका एंगल इंक्रीज होने के कारण रिपल्सन इंक्रीज हुआ, रिपल्सन इंक्रीज हुआ तो एंगल इंक्रीज हुआ। अब एंगल इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, परसेंट यस कैरेक्टर क्या होता है, एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो परसेंट यस कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आप एक अच्छी सी बात जानते हो कि जब परसेंट यस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो समझ में आया क्यों इंक्रीज होता है, इसका सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये एक दूसरे को रिपेल करके आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, जिससे इनका एंगल इंक्रीज हो जाता है। एंगल इंक्रीज होने से क्या होता है, परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है भाई। इसलिए क्या होता है सर, ये सबसे ज्यादा आपका खींचता है। उसके बाद सेम यही रीजन किसमें देना आपको, SR2 प्लस में। R2 ग्रुप भी क्या है, बहुत बड़ा बड़ा है, एंगल इंक्रीज हो जाएगा, परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए क्या होता है, ये खींचता है ना। यहाँ तक आपको कंफ्यूजन आ सकता था, जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो ये तो नॉर्मल है, वही सेम होता है, इसमें भी होता है, तीसरे वाले में भी, NH3 में भी होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन थोड़ा सा छोटा ग्रुप है, उतना रिपेल नहीं करेगा जितना R ग्रुप रिपेल करेगा, लेकिन कुछ तो भाई रिपेल करेगा, थोड़ा थोड़ा रिपेल करेगा, क्योंकि सेम टाइप के हैं। तो क्या होता है, यहाँ तक तीनों तक NR3 प्लस, SR2 प्लस, NH3 प्लस, ये जो हमने आपको ऊपर रीजन बताया सेम अप्लाई करना। अब देखो NO2 तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होगा। SO3 भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये भी पता। CN, CHO, COH, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, ये जनरल ट्रेंड है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव NO2, फिर SO3H, फिर साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अच्छा, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं बोलोगे सर, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब आपको दिक्कत कहाँ आ सकती है, OR और OH में। तो आप बोलोगे सर होता क्या है, सर यहाँ तो जो ऑक्सीजन है क्या करेगा, ये तो खींचेगा सर, मान रहे हैं हम खींचेगा, लेकिन ये R ग्रुप क्या करेगा, इसको ढकेल के इसकी क्या करेगा, खींचने की कैपेसिटी को क्या करेगा, घटा देना चाहिए। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, है ना, तो इसके ऊपर देखो लोन पेयर होता है। लोन पेयर जब ये आर ग्रुप इसको डोनेट करेगा, आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये क्या करेगा, घटाना नहीं चाहिए बल्कि इसको बढ़ाना चाहिए। तो ये क्या करता है, इसके पास किसी के ऊपर ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और सेम चार्ज उस पर दे रहे हो, क्या क्या होगा, पगला जाएगा। क्या होगा, पगला जाएगा। तो क्या करेगा, जल्दी से क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा। अच्छा आप बताओ, सिंपल सी बात बताओ सर, लड़का लड़का को रिफर करता है, नहीं करता, पॉजिटिव की क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम क्राइटेरिया देखने की मिलता है। ये लोन पेयर किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी आप क्या दे रहे हो, नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, आपस में रिपेल करके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचना चाहेगा। ठीक है, क्या करेगा, खींचना, सॉरी थोड़ा सा वो हो गया, ये नहीं होगा इसका एक्सप्लेनेशन। देखो होगा क्या, दिक्कत यहाँ पे है, ये क्या होता है, इसको मान लो क्या बहुत बड़ा ग्रुप है, आर ग्रुप का मतलब क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप मान लो, दूसरा हमने दे दिया, दूसरे का एक्सप्लेनेशन। इसका क्या होगा, देखो वार, तो होता क्या, देखो वार में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होता है, और आर ग्रुप मान लो बहुत बड़ा ग्रुप है, क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल मान लो, या इससे भी बड़ा ग्रुप मान लो, और एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ दो और जोड़ दो। अब क्या होता है, ये लगा होता है, तो ये करता क्या है, आपस में क्या करता है, बहुत ज्यादा रिपेल करता है। क्या करता है, इसका लोन पेयर और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो बड़े वाले ग्रुप का आर का, आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिससे क्या होता है, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। आउट ऑफ प्लेन यही सेम जो हमने ऊपर यहाँ बताया ना, वही सेम यहाँ भी रीजन। आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होता है, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, ये ज्यादा खींचता है, किसके कंपेरिजन में, OH के कंपेरिजन में क्या खींचता है, OR ज्यादा खींचता है। समझ में आया, सेम यही वाला रीजन देना। क्या होता है, ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है, जिससे क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन आर का और O के ऊपर जो लोन पेयर होता है, वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं। रिपेल करने से क्या होता है, ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। आउट ऑफ प्लेन होने से क्या होता है,
कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की जो होती है बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है इसकी खींचने की जो कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। समझ में आ गया? फिर देखो, फिर इसके बाद क्या होता है, एसपी कार्बन तो जानते ही हो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, एल्काइन। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, NH2। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फेनिल। उसके बाद एल्किन, उसके बाद हाइड्रोजन। ये क्या है, नॉर्मल है। दिक्कत कहाँ आपका आने वाली थी, NR3+ पे, SR2+ पे, NH3+ पे। ये हमने आपको रीजन दे दिया ऊपर, OR में और OH में। इन जो भी हमने यहाँ पे क्या किया है, ब्लैक वाले हेडिंग से जो हमने हाईलाइट किया है, वो उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ये थीटा इंक्रीज करेगा, रिपल्सन इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, परसेंटेज करेक्टर इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। समझ में आ गया? और ये याद करने का तरीका फिर से देख लो, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में बाप कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और एल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है, तो पूछ रहा सर क्या है, बेंजीन है। समझ में आएगा? ये क्या है, याद करने का तरीका है माइनस आई इफेक्ट का। अब देखो, चलो इसको मिटा देते हैं, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखते हैं। इसके बाद कुछ सवाल देखेंगे इसके ऊपर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाए, दिक्कत ना आए। ठीक है, और लास्ट में ऐसे ही यदि आप जुड़े रहते हैं, मैं नीट और जेई का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा जैसे टाइम मिलेगी, तो आपको एकदम दिक्कत नहीं आने वाली। चैनल पे यदि आप रेगुलर बने रहते हैं तो आप प्रो मैक्स हो जाएंगे केमिस्ट्री में। तो चलिए वो देखते हैं प्लस आई का ऑर्डर क्या होता है। अब देखो, प्लस आई का मतलब क्या होता है, माइनस आई का मतलब होता है जो अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को। प्लस आई का मतलब क्या होता है, जिसके पास ज्यादा होता है, जो देता है। अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, किसी और को देता है जिसके पास कमी होती है। इसके पास ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये रख के क्या करेगा, किसी दूसरे को देता है। अच्छा, एक और रूल होता है, समझ ले यहाँ पे होता क्या है, कि जो आपका चार्ज स्पीशीज होती है ना, क्या चार्ज स्पीशीज जो होती है आपकी, क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है किसके कंपैरिजन में, न्यूट्रल स्पीशीज के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, न्यूट्रल स्पीशीज के कंपैरिजन में। जो चार्ज वाली होगी वो मोर रिएक्टिव होगी किसके कंपैरिजन में, जो न्यूट्रल वाली स्पीशीज होगी उसके कंपैरिजन में। तो देखो क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव, CO के ऊपर निगेटिव, तो ये क्या है, मोर रिएक्टिव है इस रूल के हिसाब से। और ये क्या बाकी CCS3 ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर देख रहे हो कोई चार्ज नहीं, लेकिन इनके ऊपर क्या है, चार्ज है, इसलिए क्या है, ये मोर रिएक्टिव। अच्छा देखो होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। ऑलरेडी आपने क्या दे के रखा है, एक नेगेटिव चार्ज दे के रखा है। लोन पेयर किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो क्या करेगा, आपस में रिपेल करके क्या करेगा, वो पड़िया आपस में फोड़ देंगे सब। तो क्या करेगा, इनका रिपल्सन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहेंगे, इसलिए क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे किसी दूसरे को, ताकि ये स्टेबल हो सके। इसलिए सबसे पहले क्या आता है, O नेगेटिव। सेम एक्सप्लेनेशन किसका होगा, CO नेगेटिव, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर होगा, ये क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो CCS3 का थ्राइस, फिर क्या होगा CH CH3 का ट्वाइस, फिर क्या होगा CH2 CH3, फिर क्या होगा CH3, फिर क्या होगा D, फिर क्या होगा H। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कहाँ क्रिएट हो सकता है, इन तीनों में, CCS3 का थ्राइस, CH CH3 का ट्वाइस और CH2 CH3 में। बोलोगे सर CCS3 का थ्राइस कि पहले क्यों आएगा, है ना, दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, इसको आपने पहले क्यों लिखा। तो देखो होता क्या है, जब CCS3 का थ्राइस को आप बनाओगे तो कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ऊपर एक और कोई बांड है लगा दीजिए। ठीक है, तो देखो होता क्या है, देख रहे हो एरिया बहुत कम है, कंपैक्ट एरिया है। एरिया क्या आपके पास इतनी ही है, और हो क्या रहा है, बहुत ज्यादा चार्ज क्या है, छोटी सी एरिया में क्या आके बस जा रहे हैं। क्या करेंगे, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा चार्ज आ जाएंगे। तो क्या करेगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा चार्ज क्या करेगा, स्टेबल करने के लिए किसी को डोनेट कर देगा।
कुछ दे देगा तो कम हो जाएगा, कम होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी, इसलिए क्या करेगा ये, डोनेट करना चाहेगा। तो क्यों पहले आता है, ड्यू टू वेरी कम्पैक्ट एरिया, बहुत कम एरिया होती है, चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज हो जाती है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन क्या करती है, सबसे पहले डोनेट कर देती है। देखो यहाँ पे क्या था, 3 था, इसलिए क्या किया, थोड़ा जल्दी डोनेट किया। यहाँ पे 2 था, तो इससे कम थोड़ा रिपल्शन होगा, थोड़ा कम चार्ज जनरेट होंगे यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे होंगे, समझ में आया, उससे कम यहाँ पे होंगे, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, समझ में आया क्यों ऐसा ऑर्डर होता है, ये होता है ऑर्डर को एक्सप्लेन करने का तरीका। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया, कहोगे सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कहोगे कि सर आपने शुरू में बोला था कि ये जो फिनोमेना होती है डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, हम बोलेंगे हाँ, बोले तो थे बाबू। तो देखो एक रूल आता है जिसका नाम होता है डीएनपी रूल। क्या, डीएनपी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके बेस पे हमेशा पूछता है, हमेशा क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो डीएनपी का मतलब क्या, देखो सबसे पहले डी का मतलब होता है डिस्टेंस, क्या, डिस्टेंस मतलब दूरी। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्रुप या नंबर ऑफ स्पीसीज। पी का मतलब क्या होता है, पावर। पावर किसकी पावर, इंडक्टिव इफेक्ट की पावर, जो आपने अभी हमने आपको बताया ना, प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर, उसी का पावर। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, नंबर 1 पे सबसे पहले आप देखेंगे डिस्टेंस को। दूसरे नंबर पे किसको देंगे, नंबर ऑफ ग्रुप या नंबर ऑफ स्पीशीज जो आपकी प्रेजेंट है, प्लस आई माइनस आई कितने नंबर में प्रेजेंट है, कितनी संख्या उसकी। तीसरा नंबर आप देखेंगे पावर, ये जो ऑर्डर दिया है इसको सबसे लास्ट में देखेंगे, इसकी पावर क्या है। तो चलो, कहोगे सर ऐसे तो समझ नहीं आ, जानते हैं, चलो आगे थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे यदि लोगे तो क्या ले लो, बेंजीन ले लो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दो, यहाँ फ्लोरीन रख लो। और क्या ले लो, एक बेंजीन ले लो, यहाँ नेगेटिव चार्ज दे दो, इसके दोनों तरफ क्या दे दो, फ्लोरीन दे दो। देखो अब डीएनपी रूल को समझने का तरीका देखो। तो होता क्या है, देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, डिस्टेंस, इस नेगेटिव से देखना है, नेगेटिव है जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे देखना आपको। नेगेटिव से कितनी दूरी पे है, दूसरे नंबर पे 1 2, दूसरे नंबर पे है। यहाँ भी क्या है 1 2, दूसरे नंबर पे है। तो डिस्टेंस तो सेम हो गई, डिस्टेंस का काम खत्म हो गया। अब देखो दूसरा किसका नंबर आता है, नंबर ऑफ ग्रुप या नंबर ऑफ स्पीशीज कितना है। देखो यहाँ पे क्या फ्लोरीन 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या क्लोरीन 2 है, तो नंबर किसका ज्यादा है, दूसरे वाले कंपाउंड का नंबर क्या है, ज्यादा है ना। तो इसको क्या कर देंगे, इसको प्रायोरिटी दे देंगे, ये क्या है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। अब देखो पावर क्या है, एल्डो पावर क्या फ्लोरीन की ज्यादा थी, हमने बताया था ना, बाप कलेक्टर, बाप कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर करके ऐसे बताया था ना, ठीक है भाई। तो क्या होता है फ्लोरीन, तो क्या होता है, फ्लोरीन का यदि ऑर्डर देखोगे, फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर क्या होता है, ब्रोमीन होता है, फिर क्या होता है, आयोडीन होता है। यदि माइनस हाई ऑर्डर देखोगे क्या होगा, फ्लोरीन की पावर ज्यादा है, लेकिन लेकिन देखो ध्यान से सुनो कि दूसरा नंबर किसको प्रायोरिटी देते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 2, यहाँ पे सिर्फ क्या फ्लोरीन एक ही है। तो पावर को क्या करेगा, ये डोमिनेट कर जाएगा, इसलिए किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इस वाले का, जिसमें नंबर ऑफ स्पीशीज या नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा होंगे। समझ में आ गया, एक और एग्जांपल देख लो ताकि डाउट नहीं रह जाए एकदम। देखो नेगेटिव दे दो, यहाँ पे दे दो फ्लोरीन दे दो, और यहाँ पे दे दो नेगेटिव दे दो, और कोई उसके आगे वाली स्पीशीज लगा दो, NR3+ दे दो। अब मैं पूछूंगा बताओ आप कि इंडक्टिव इफेक्ट किसमें ज़्यादा लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट किसमें ज़्यादा है। तो पहला नंबर किसको देखेंगे, डिस्टेंस, नेगेटिव से। दूसरे नंबर पे क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है, दूसरा नंबर लिख दो 1 2। यहाँ भी क्या है, NR3+ भी क्या है, दूसरे नंबर पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर किसका आता, नंबर ऑफ ग्रुप,
यहाँ भी नंबर ऑफ ग्रुप कितना है 1 है, यहाँ भी नंबर ऑफ ग्रुप कितना है 1 है। तो क्या हो गया, दो रूल तो हमारे काम नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहा, डिस्टेंस भी काम नहीं कर रहा, नंबर भी काम नहीं कर रहा। दूसरे वाले केस में डिस्टेंस भी नहीं काम कर रहा, नंबर ऑफ ग्रुप भी नहीं काम कर रहा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, नंबर ऑफ ग्रुप भी सेम है। तीसरा क्या था, पावर का खेल आता। देखो अब पावर किसकी ज्यादा होगी ये आपको पता होना चाहिए। जो हमने आपको ट्रिक बताया था, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना फरहान, ना ओमपुरी, ना सलमान। साइना अली की कार में, साइना अली की कार में फादर इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है तो क्या है, एल्कीन है, जो आपका टिक था। तो उसमें सबसे पहले कौन आ रहा था, नारितिक, अनार्थ्री क्या आ रहा था, पहले आ रहा था। इससे भी स्ट्रॉन्ग कौन है, एनआर3 प्लस। तो क्या हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस नंबर ऑफ ग्रुप सेम हो गया। तीसरा नंबर, पावर किसकी ज्यादा थी, इस वाले की ज्यादा थी, तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा हो जाएगा, इस वाले का ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा आपका एक्सप्लेनेशन माइनस आई इफेक्ट। इसके बाद यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो यही टोटल इसका है। यदि आपने अच्छे से सुना लेक्चर तो आज के बाद आपको कहीं भी डाउट आने वाला नहीं। अच्छा थोड़ा सा और देख लो, थोड़ा सा और देख लो, इन्हें पूछ देता है रैंडम बताओ किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। मैं बस क्वेश्चन तो यही पूछता है डीएनपी रूल के बेस पे, बस आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। तो मान लो SR2 प्लस दिया है, क्लोरीन दिया है, और ब्रोमीन दिया है, और क्या दिया है, OH। तो पूछ रहा क्वेश्चन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ इसमें इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, उसका ऑर्डर लिखो। तो सबसे पहले कौन आ रहा था, देखो SR2 पहले नंबर पे आ रहा था, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, SR2 प्लस, फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद कौन आ रहा था, क्लोरीन आ रहा था, फिर उसके बाद कौन आ रहा था आपका, ब्रोमीन आ रहा था, फिर कौन आ रहा था, OH आ रहा था। तो क्या होगा, ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हो गया। तो ऐसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया टोटल आपका प्लस आई और माइनस आई का एक्सप्लेनेशन कैसे बताते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।